दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि कल ऐश वेबिनार में आए थे और उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए थे। उन्हीं अपडेट्स को लेके इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। अपडेट क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि कल ऐश का आने का कोई प्लान नहीं था इस वेबिनार में। जस्ट रैंडमली वो आ गए और विजिट करके जो उनको बताना था उन्होंने बताया है। उनका मेन मुद्दा यह है कि वो एक्चुअल जो अपडेट है वो फ्राइडे रात को मतलब 1 मार्च को 9 PM को देंगे एज़ पर EST टाइमिंग। इसका ये मतलब हो गया कि आपका इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली शनिवार को 7 साढ़े 7 बजे वो आपको अपडेट दिया जाएगा। ऐश उसमें मेनली क्या डिस्कस करेंगे? कमीशंस को लेकर डिस्कस करेंगे। जो ऐसा कमीशन कभी किसी ने, किसी भी कंपनी ने किसी को भी नहीं दिया है, तो उनको लेके वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर ऐश कुछ प्रोडक्ट्स है जो पाइपलाइन में है, जो रिलीज़ होने के कगार पे, उनको लेके बातें करेंगे। फिर O-Verify जो है आपका रेडी होने के कगार पे है, उसको लेके भी डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ों को दोबारा स्क्रैच से, यानी दोबारा शुरुआत से उसको बनाया जा रहा है, तो उन प्रोडक्ट्स को लेके भी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यही मेन मुद्दा था। बाकी 2-3 घंटा जो भी चला इसी का समरी है। बाकी आप सबको पता है कि ऐश किस तरह से टाइम को खींचते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया हुआ था कि अगर कोई भी 2 से 3 घंटे का अगर वेबिनार है, उस वेबिनार को जस्ट आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आपको सुनना है। 15 से 20 मिनट में अगर उन्होंने कोई भी ढंग की बातें नहीं की, मान लो उसने मैं हैंडसम हूँ, मैं हंस रहा हूँ, या फिर किसी के परिवार की बातें, किसी की तारीफ़ की बातें, कुछ इधर उधर की ऐसी बातें करते अगर वो जा रहे होंगे, तो डेफिनेटली समझ जाओ कि इस पूरे वेबिनार में कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। तो कल के वेबिनार को भी अगर मैं स्टार्टिंग के 10 मतलब जो 30 मिनट है उसको मैंने सुना, वो भी मैंने 2x के स्पीड में, तो मुझे वही पता चला कि ऐश वही बातें कर रहे हैं कि किस तरह से कल थोड़े सा वो, मतलब शायद उनका गला ख़राब था या फिर तबीयत ख़राब थी, जैसा भी था, तो उनका जो जोश था बहुत कम था। तो स्टार्टिंग में ज़्यादातर वही बातें कर रहे थे, जैसे कि किस तरह से ज़्यादातर आजकल लोग करप्ट हो गए हैं, बिजनेस में किस तरह से पॉलिटिक्स लोग खेल रहे हैं, किस तरह से लोग ऑन पैसिव के पीछे पड़े हुए हैं, किन किन मुद्दों से, किन किन मुसीबतों से, किन किन टेंशन्स में ऐश गुजर रहे हैं। शायद किसी को पता ना हो, लेकिन वो उन बातों को आगे बताते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत सारे टेंशन्स में झेल रहे हैं। पिछले 5 सालों से यही कहानी उनकी चल रही है। कंक्लूजन क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि एटलीस्ट ऐश ने 1 महीने के बाद आके कम से कम उन्होंने जो कमीशन है, कमीशन को लेके कुछ तो कहा कि हाँ, मैं कमीशन की बातें करने जा रहा हूँ, है ना। तो बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। तो आप क्या बताते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐश का ये रिकॉर्ड है कि बड़ा वो, मतलब चीज़ों को, मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि झाड़ पे चढ़ा देना जिसको बोलते हैं, तो मतलब बहुत ऊपर तक ले जाते हैं कि ऐसे खींच के ऐसे चीज़ों को बिल्डअप करते हैं, और लास्ट में जैसे पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हमेशा इस तरह के केस हो जाते हैं। तो देखते हैं कि अब रॉन के वेबिनार में आके वो क्या रंग दिखाते हैं। अब ऐश के जो टेंशन्स है उनको लेके हम भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो टेंशन में है तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा कि किस तरह से, किन मुसीबतों से ऐश गुजर रहा है। तो ये जो ऐश जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, ये 2019 से ही फेस कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम 2019 से अगर उनको अब देखा जाए तो कई लोग उनको धोखा दे चुके हैं। बहुत सारे पॉलिटिक्स उनके बिजनेस में हो चुका है, कई रफ फेजेस से वो गुजर चुके हैं। 2020 की बात ले लो, किसी बंदे की वजह से पूरा लॉन्च ख़त्म हो गया, पूरा लॉन्च जो है वो नहीं कर पाए थे, और कितनी मार्केटिंगें बंद करना पड़ गया था, नहीं किया। इंडिया में भी कितनी मार्केटिंगें इंडियंस की वजह से गड़बड़ कर दिया गया। मतलब इस तरह की मुसीबतें ऐश कब से झेल रहे हैं। लेकिन ऐश को समझना पड़ेगा इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। एक बार बैठ के अगर वो योगा करके आराम से दिमाग को शांत करके अगर वो सोचना शुरू करे कि गड़बड़ कहाँ चल रहा है, क्योंकि गड़बड़ कई सालों से एक ही चीज़ में चल रहा है कि ऐश कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। क्योंकि आज वो जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, यानी जो भी टेंशन, आज की बात नहीं, कई सालों से जो भी टेंशन्स वो ले रहे हैं, इसी वजह से ले रहे हैं कि कई चीज़ों में उन्होंने मैनिपुलेट किया है, कई चीज़ों में, मतलब हज़ारों बार फाउंडर्स से झूठ बोला गया है, तो उन चीज़ों को वो भूल रहे हैं। तो ये जो कर्मा जिसको बोला जाता है ना, कि आप अगर 2018 में, 19 में जो 2020 में किए, तो उन्हीं का रिजल्ट है जो आज आप झेल रहे हो।
आज आप कोशिश कर रहे हो कि मैं एक कंपनी बिल्ड करूं, लेकिन आप वो चीज़ भूल गए कि किस तरह से लोगों को मैंने धोखा दे के पैसा लिया था कि मैं आपको अगले महीने लॉन्च कर दूंगा, दूसरे महीने लॉन्च कर दूंगा, तीसरे महीने लॉन्च कर दूंगा। भले ही आप दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के बहाने को दे दे। जब आप ये बोलते हो कि विजनरी हो, तो आपको ये नहीं पता होता था कि मतलब ये इस तरह के प्रोडक्ट्स बनने में, 50 प्रोडक्ट्स बनने में या इतना बड़ा काम करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो क्या आप खुल के 2018-19 में नहीं बोल सकते थे फाउंडर्स को कि आप जो पैसा दे रहे हो सकता है इसमें 5 साल के बाद ही आपको फ्रूटफुल कुछ मिले, अगले महीने या दूसरे महीने या अगले साल या दूसरे साल कुछ नहीं होने वाला। क्लियरली बोल सकते थे। जितने लोग मुसीबत में थे वो कम से कम उधार लेके इधर उधर कष्ट से जाके तो आपको पैसे नहीं देते। और उससे भी बड़ा आपने जो पाप किया था और आपने जो गड़बड़ काम किया था, ये किया था कि आप एक एक बंदे को ये बोल के रख दिए थे कि मन मर्जी जितना हो सके $97 दे दो। तो वो चीज़ आपने गलत किया था ना। एक इंसान से एक ही बार $97 रहते हैं। आपको भी पता है कि सब प्रॉब्लम्स में रहते हैं, लेकिन कोई ये इस बात पे रिस्क ले लिया कि चलो अगले महीने की बात है, 10-10 आइडियाज़ खरीद लिए, किसी 11-11 आइडियाज़ खरीद लिए, किसी ने 20-20 आइडियाज़ खरीद लिए जोश में। तो वो सारे मुसीबत में हैं। तो आप जो आज टेंशन दिखा रहे हो कि पॉलिटिक्स, करप्शन, ये वो सारे गुस्से हैं यार। आप लोग तो अभी उभरते हुए मतलब एक कंपनी हो, उभरते हुए क्या कंपनी हो, जैसे एक बनते हुए कंपनी हो जिसका प्रोडक्ट का कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कौन आपसे जलस करेगा, कौन आपसे करप्शन करने की कोशिश करेगा? वही लोग करप्शन कर रहे हैं या फिर वही लोग आपसे गुस्सा है जो जिन लोगों को आपने वादा किया था और उन वादे को आपने पूरा नहीं किया। बस उन्हीं में से हो सकता है कि अगर 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोग में से अगर 400-500 भी इस तरह से गुस्सा करके आपसे कुछ गलत काम कर रहे हैं तो देखो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सिंपली आपकी है। अगर 400-500 लोग कर रहे हैं तो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। कम से कम 14 लाख है तो 1-1.5 लाख लोगों को तो अभी तक कर लेना चाहिए था कि जिस तरह से आपने इन चीज़ों को मैनिपुलेट किया। आप खुद मतलब सर पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या आपने हज़ारों बार झूठ नहीं बोला है? हज़ारों बार झूठ बोला है। तो अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी टेंशन आप ले रहे हो ना, उन्हीं का नतीजा है और कुछ नहीं है। क्यों आपको दुबई में एक अलग कंपनी बनाना पड़ गया? क्यों दुबई की जो आपकी जो आरटीए है, गवर्नमेंट है, वो ये उनका ये कहना है कि जो यूएस की जो कंपनी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने दुबई में एक अलग कंपनी बना दिया। एक वो क्या है, पैसे दो एक कंपनी बनाओ, अलग कंपनी बना दिया। अब उस कंपनी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, सारे जितने भी मार्केटिंग हो, जितने भी आप लाइसेंसेस हो, ये सब लेने की कोशिश कर रहे हो। यूएस वाले को क्यों एंटर नहीं करवा पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से पैसे को जमा किया। लेकिन ये भी जो चीज़ें चल रही है ये भी गलत ही चल रही है। तो ये चीज़ फिर आप जैसे फाउंडर्स को तो आपको तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन फाउंडर्स को भी 2024-25 तक समझ में आ ही जाएगा कि क्यों पुरानी जो हिस्ट्री है वो क्यों दोहरा के आ रही है, क्यों चीज़ें डिले हो रही है। ये चीज़ आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो गलती अभी भी सुधारा जा सकता है, सिंपल है। ऐश आप बस खुल के सामने आइए, खुल के सामने ट्रांसपेरेंट, ये बड़बोलापन छोड़िए। ये जो बड़ी बड़ी बातें ऑन पैसिव को लेकर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया छा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अगड़म बगड़म छोड़ दो ये सब। क्लियरली आओ, क्या एक्चुअल में चल रहा है फाउंडर्स को बताओ। फाउंडर्स आप लोगों का साथ दे देंगे, स्पेशली इंडियन फाउंडर्स कितना आप लोगों को चाहते हैं कि मतलब अब कितना मन लगा के आपके साथ है वो। आप अगर सच भी बोल दोगे तो ये प्रॉब्लम है, अब अगले 2 से 3 साल में ही हम कर पाएंगे, अभी भी साथ दे देंगे। यही चीज़ मैंने आपको 2022 में भी बोला था कि क्लियरली बोल तो 2 साल लगेगा, लेकिन आपने नहीं। आपको तो ओवर स्मार्ट बनना है, आपको तो बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़े बोलापन करना है। प्रॉब्लम बस वहीं पर है। तो अभी भी चांस है, आप खुल के आइए, प्यार से बताइए कि ये प्रॉब्लम है। बड़े बोलापन छोड़ दीजिए प्लीज़, यही आपकी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा चढ़ा के बोलिए, सब ने आपको भगवान मान लिया, आप छोड़ दो। ठीक है, अब भगवान बन चुके हो तो आप थोड़ा सा इंसानों की तरह बात करना शुरू कीजिए और जो प्रॉपर जो ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हो रही है उन चीज़ों को बताइए, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा। मुझे लेकिन पता है कि इस तरह से जो आपने फाउंडर्स को जो सपना दिखाया है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपका जो टेक्नोलॉजी है देख लिया है। लेकिन फिर भी जो भी है खुल के बताइए। बिजनेस को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेफिनेटली ग्रो किया जा सकता है अगर अभी भी आप ट्रांसपेरेंट और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करते हो। तो सिर्फ वेबिनार में आके सच्चा इंसान नहीं बनना है, आपको सच में सच्चा इंसान बनना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।